हम यहाँ आज के युग के अनुसार बताना चाहेंगे कि दर्शन शास्त्र मुख्यतः करता क्या क्या काम है। विभिन्न विज्ञान जीवन और जगत की वास्तविकता की खोज में ही लगे हुए हैं, और ये दर्शन शास्त्र भी हमने अभी कहा कि भी यही काम करने में लगा हुआ है। तो अन्य विज्ञानों से इसका अंतर क्या है, ये बताने के पहले ये बताना पड़ेगा कि ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय हैं, आजकल ज्ञान की जितनी शाखाएं पढ़ी जाती हैं, प्रायः वे अमूर्त ज्ञान हैं, मूर्त से जुड़े हुए अमूर्त ज्ञान। ये अमूर्त ज्ञान क्या चीज है? अमूर्त ज्ञान का मतलब कि जैसे अभी बच्चे को बताना हो कि दिस इज एप्पल, ये सेब है, तो उसकी छोटी कक्षाओं की अध्यापक या अध्यापिका एक एप्पल का मॉडल उठा के बताते हैं, बच्चे देखो दिस इज एप्पल, ये सेब है। स्थूल वस्तु दिखा करके बताती हैं कि उसका एक तुम्हारे मानस पे चित्र बने, और इस तरह का चित्र जो है वो सेब कहा जाएगा, एप्पल कहा जाएगा। तो ये दुनिया में हम जितने भी रूप आकार पदार्थ देख रहे हैं, उनका हमारे मस्तिष्क पे एक मानस आकार बनता है, मानस चित्र बनता है, हमारे मानस पटल पर उसकी एक आकृति बनती है। वो आकृति जो है वही प्रत्यय है। प्रत्यय को हिंदी में विज्ञान और धारणा भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कॉन्सेप्ट या आइडिया कहते हैं। आइडिया हमारा जो सारा ज्ञान है, ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है वो प्रत्ययों से बना हुआ है, आकारों से बना हुआ है, वस्तु आकारों से। वस्तु के आकार हमारे मस्तिष्क में मानस पटल पर आते जाते रहते हैं, ये हर क्षण बदलते रहते हैं। अभी एक आकार हमारे मस्तिष्क में आया, फिर वो हट गया, दूसरा आकार आया। हमारे मस्तिष्क की ज्ञान बनाने की जो क्रिया है वो ऐसे ही है, मानसिक आकार उठते रहे। हम आंख मूंदे रखें या आंख खोल के रखें, हमारे मानस पटल पर हमेशा कोई न कोई चित्र बनते हैं। ये मानसिक चित्र ही प्रत्यय है। मस्तिष्क में कभी कभी दो प्रत्यय ऐसे उठते हैं जिनमें कोई समानता होती है, तो मेरा मस्तिष्क उनमें समानता खोज लेता है। ये मस्तिष्क की एक क्रिया है, तुलना करने की या दो प्रत्ययों में समानता खोज लेने की। मस्तिष्क की इस क्रिया को जजमेंट करते हैं, निर्णय करते हैं। देखिए, जो मन में प्रत्यय उठता है हमारे मानस पटल पे, उस प्रत्यय को हम चित्त की वृत्ति कहते हैं। भारतीय दर्शन में उसको चित्त वृत्ति कहा गया है। आपने योग के बारे में सुना होगा। योग दर्शन की परिभाषा यही है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे मानस पटल पर जो चित्त की वृत्तियां बन रही हैं, योग में हम उसको निरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। माने वो बनती हैं फिर हटती हैं, हर क्षण ये बदलती रह रही हैं। तो उनका जो सतत प्रवाह चल रहा है हमारे प्रत्ययों का हमारे मानस पटल पे, उसको हम रोक देते हैं बलपूर्वक। यही योग, यही से शुरू होता है योग की समाधि। तो ये रोक देते हैं, क्यों रोक देते हैं? वो समाधि में अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए रोक देते हैं। हम योग में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रत्यय हमारे हैं, ये वस्तुओं की आकृतियां होती हैं। या तो वस्तु की आकृतियां होती हैं, या तो हमारा मन एक दो प्रत्ययों के आधार पर एक नया प्रत्यय गढ़ लेता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, जैसे उड़न खटोला, उड़ने का प्रत्यय हमारे दिमाग में है और खटोला का प्रत्यय है चारपाई का, तो हमने उड़ने वाली चारपाई उड़न खटोला का प्रत्यय कल्पना से बना लिया। तो मेरे मस्तिष्क में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, काल्पनिक प्रत्यय और वास्तविक प्रत्यय। वस्तु से जुड़े हुए प्रत्यय और कल्पना में बनाए हुए वास्तविक प्रत्ययों के आधार पर निर्मित मन की रचनात्मक शक्ति द्वारा बनाए गए प्रत्यय। मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन्हीं प्रत्ययों की जब वाचिक व्यक्त की जाती है तो उसे शब्द कहते हैं। और मस्तिष्क जब दो प्रत्ययों में संबंध मिलाता है, मिलान करता है, उसकी इस प्रक्रिया को निर्णय कहते हैं। निर्णय की को जब हम सामान्य शब्दों अर्थों में कहें, सामान्य भाषा में कहें, तो हम वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे मन में अभी एक सूंड वाले जानवर का प्रत्यय उभरा, वो हट गया। अभी एक जानवरों का प्रत्यय उभरा, जिसमें मैंने देखा कि नेवला, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब कुछ है। उसमें मेरे मन ने पहचाना कि वो हाथी वाला जो सूंड वाला जानवर था, वो जानवर वाले प्रत्यय में भी शामिल है। तो मेरे मस्तिष्क ने दोनों प्रत्ययों को जोड़ा, हाथी वाले सूंड वाले प्रत्यय को और जानवर वाले प्रत्यय को, और एक निर्णय दे दिया कि हाथी जानवर है, वो हाथी सूंड वाला जो है वो जानवर वाले ग्रुप में है। ये निर्णय, जजमेंट।
इसे ही वाक्य कहते हैं। इन्हीं वाक्यों से समूचा हमारा ज्ञान बना हुआ है। मैं यहाँ पे विश्लेषण में न जाके अपनी बात उभार लेता हूँ ऊपर से, वो ये कि हमारा सारा जो मानव का ज्ञान है वो प्रत्ययों से बना हुआ है, मेड ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, प्रत्ययों से बना है। एक प्रत्यय जब हम सुनते हैं तो उससे जुड़ा हुआ वस्तु संसार हमें स्मरण हो जाता है। जैसे हम कहें खलिहान, खलिहान शब्द सुनते ही फसल काट के पहले एक जगह ले आए के रखी जाती थी जहाँ उसकी दवाई वाई होती थी, उसी जगह को खलिहान कहते हैं। ये खलिहान शब्द सुनते ही जिन जिन लोगों ने खलिहान देखा होगा उनके मस्तिष्क में खलिहान के चित्र उभरेंगे। तो मैं हमारा सारा ज्ञान चित्रात्मक होता है। हम जो कुछ भी कहते हैं वो सुन करके सुनने वाले के मन में चित्र उभरते हैं, मानसिक चित्र उभरते हैं। जब ये सारी ज्ञान की जो विधाएं हैं ये वास्तविक संसार का अध्ययन तो करती हैं, लेकिन वो अमूर्त प्रत्ययों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करती हैं और अपनी बातचीत करती हैं। मतलब जो भी शैक्षणिक गतिविधि हम करते हैं सब अमूर्तन होता है, अमूर्त प्रत्ययों के आधार पर होता है। हाँ, वो प्रत्यय वस्तु सत्ता से जुड़े हो भी सकते हैं, नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे ऐसे विषय हैं जो वास्तविक विषय नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का संबंध वस्तु सत्ता से उतना नहीं है जितना वैचारिक प्रत्ययों से है। विचार के प्रत्ययों में आपसी संबंध क्या है, उन सिद्धांतों को लेकर के एक विद्या विकसित की गई है। जैसे तर्कशास्त्र है, मैथमेटिक्स है, वास्तविक प्रत्ययों से जुड़े हुए विज्ञान हैं, आजकल के साइंसेस हैं। मैं यहाँ कहना शुरू किया था कि हमारा उच्च शिक्षा के जितने भी ज्ञान की शाखाएं हैं सब अमूर्त चिंतन है। इसमें अमूर्तन किया जाता है। यह अमूर्तन क्या होता है यह भी हम बताते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि दर्शन शास्त्र आजकल इस सारे ज्ञान की शाखाओं में कहाँ पे अपनी स्थिति रखता है, कहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। हमारे पास यहाँ ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है इसमें, नहीं तो हम उसको चार्ट बना के बताते। जब हम आरंभिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमें विज्ञान की परिभाषा सिखाई गई थी। विज्ञान किसे कहते हैं तो बताया गया था कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, उसे ही शास्त्र भी कहते हैं। मैंने ज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रमबद्ध सुसंगठित और सुव्यवस्थित चिंतन किया गया। कोई भी शाखा हो सकती है ज्ञान, वो विज्ञान हो जाएगी, शास्त्र हो जाएगी। ये विज्ञान की व्यापक परिभाषा है। या विज्ञान के अलावा आजकल के तथाकथित साइंसेस के अलावा अन्य विज्ञानों पर, अन्य शास्त्रों पर भी ये लागू होती है। आप देखें जिन शास्त्रों के लास्ट में विज्ञान या शास्त्र शब्द लिखा जाता है वो इसी क्रम के विज्ञान साइंसेस हैं। जैसे दर्शन शास्त्र, यह भी एक शास्त्र है। प्रायः अंग्रेजी में वहाँ LOGY लॉगा से लॉजी लिखा जाता है। जैसे साइकोलॉजी, फिलोलॉजी, शब्दशास्त्र, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इस तरह से ये सब शास्त्र हैं। ये सब इसी व्यापक अर्थ में विज्ञान है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार सारे ज्ञान की सारी शाखाएं आज जो हमारे सम्मुख हैं पढ़ी जा रही हैं उनको हम विज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थित ज्ञान के क्रियाकलाप हैं।